हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो थोड़ा सा तबीयत का इशू था, इसीलिए लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मोमेंट पे आके आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत होगी भी, क्योंकि बिजनेस एंड है, आप समझ सकते हैं। ये लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच है। टेबल बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेल मैचेस की अगर हम बात करें तो कौन सी टीम फाइनल में जाएगी वो ऑलरेडी जा चुकी है। एलिमिनेटर का भी तय हो चुका है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। लेकिन फिर भी ये मैच लास्ट मैच है ग्रुप स्टेज का। अभी सही भी है तबीयत, तो मैंने सोचा क्यों नहीं बनाया जाए। इसके बाद 2 मैचेस होंगे और सुपर स्मैश इसी दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैच होने जा रहा है बेसिल रिजर्व वेलिंगटन में। दोनों टीमों के बीच कुछ दिन पहले ही एक मैच हुआ था, जो मैच हमारे लिए पर्सनली बहुत अच्छा गया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो वो मैच हुआ था वंगराई में, जहाँ पे ग्राउंड के बारे में मोस्ट लोगों को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन हमने आइडिया निकाला था और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई थी। मैं एवरेज भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा गया था उस मैच में। कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हमारे लिए मटेरियल सब कुछ थे और सब कुछ अच्छा भी गया था। वेलिंगटन के मैच होने जा रहा है, तो अभी तो चलिए बिजनेस एंड होने आ रहा है, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों में से किसी को आइडिया की कोई कमी रही होगी कि इस ग्राउंड में जब मैचेस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, वो सोचने के लिए। दोनों टीमों की अगर आप हालत देखना चाहते हैं, अच्छा वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों टीमों की आप हालत देखना चाहते हैं तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एक मैच कम खेल के अपने दूसरे प्लेस्ड टीम, जो कि ऑलरेडी उनका ख़त्म हो चुका है समझ लो, उनसे 2 पॉइंट आगे हैं। तो क्या लेवल का परफॉर्मेंस इस सीज़न में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट रहा है, स्पेशली बॉलिंग से, ये आपने नोटिस करके रखी हुई है। ये जो लास्ट वाला मैच उन्होंने खेला था ना कैंटरबरी के अगेंस्ट में, अगर वो मैच वो हार जाते, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी थी, लेकिन साइफर्ट ने क्या ही कमाल की बल्लेबाजी करी और उन्होंने दिखा दिया कि जब वो चलते हैं तो किस लेवल पे चल सकते हैं। हालांकि उसके पहले तक उतना कुछ उन्होंने नहीं करा था, अभी वो फॉर्म पर आ गए हैं या नहीं, ये एक मैच देख के बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन जो भी हो, अगर वो मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हार जाती तो कैंटरबरी के पास मौका हो जाता कि वो फाइनल में इजीली पहुंच जाए, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को कल का मैच जीतना ही होता फाइनल डे में अपना जगह पक्का करने के लिए, नहीं तो उनको एलिमिनेटर खेलना पड़ता। मतलब टॉप 3 में ये तीनों ही टीम रहेंगी, ये तो पक्की बात है। ठीक है, बस कौन सी टीम डायरेक्ट फाइनल में जाएगी और कौन सी टीम को एक मैच ज़्यादा खेल के फाइनल में जाना पड़ेगा, इसी के लिए लड़ाई है, और यही अब हो रहा है। हो चुका है सब कुछ। ये कल का मैच बेसिकली कोई मैटर करता नहीं है लीग स्टेज के लिए, सब कुछ तय हो चुका है। और कैंटरबरी आप देख सकते हैं ऑलरेडी उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा फाइनल्स डे के लिए, एलिमिनेटर के लिए, जो कि उनको खेलना पड़ेगा वेलिंगटन से। अगर वेलिंगटन कल का मैच जीत भी जाती है, तब भी वो पहुंचेंगे 24 पॉइंट पर, और ना ही कोई चेंज होने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट के हारने से भी कोई मतलब बनता नहीं है। तो यही है। आखिरी 5 मैचों में आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 2-3 से पिछड़ती हुई दिख जाएगी। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से 2 मैच डे पहले ही ये मैच हमने कवर करा था, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो हमें फोकस करना होगा, तो वो हम देख लेते हैं। कुछ इंक्लूजन्स हुए हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा हम फोकस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो माउंट मांगोर में मैच हुआ था, वेलिंगटन ने बना था 161। डेवन कॉनवे जो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट की टीम में इनके पॉसिबल सारे जो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे मैचेस ऐसे गए हों जब वो इंटरनेशनल बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे और कॉनवे ने रन बनाए। तो उनके आने के बाद क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनके आने से पहले या फिर कभी कभार हो सकता है कुछ प्लेयर्स उनमें से खेले भी हो, तब क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। सोधी, बाकी अनुराग वर्मा जो अपने पुराना टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, लास्ट मैच में भी 3 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम के बीच में एक इनफॉर्म बॉलर को बाहर करना पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट टीम को, नहीं तो अनुराग वर्मा को बाहर करने लायक कोई रीज़न नहीं है। एक टाइम के लिए मुझे लगा था कुगेलैंड को टीम बाहर कर सकती है, लेकिन कुगेलैंड नाम के बेसिस पे टीम करती नहीं है बाहर। जो भी हो, नॉर्थ ईस्ट ने चेस कर लिया था। साइफर्ट आपको दिख जाते हैं। बाकी बॉलरों में से कुछ नाम नोटिस करो। बेनेट, नीशम, रविंद्र, न्यूटन के बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से ये 3 बॉलर्स हमें मिले, साइफर्ट मिले, सोधी मिले और कॉनवे मिले। ठीक है, पहले मैच से जहाँ पर एक मीडियोकर स्कोर बना था, नॉर्थ ईस्ट ने चेस कर लिया। ये हुआ था माउंट मॉन्गरी में। उसके बाद सेकेंड लास्ट सीजन का पहला मैच, और पहला मैच जो विलिंगटन में हुआ है, विलिंगटन ने इस बार पहले बैटिंग करी। अच्छा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें जो देखने को मिला था इस फिक्चर में, आपको शायद याद होगा कि उनकी बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है मोस्टली। ठीक है, अगर उनके तरफ से कुछ पॉजिटिव गया है तो उनको बॉलिंग को अच्छा करना पड़ा है। लास्ट मैच में भी हमने यही चीज़ देखा है, उनका बैटिंग टेस्ट नहीं हुआ था लास्ट मैच में अगेंस्ट वेलिंगटन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ था, लेकिन उसके पहले ये मैचेस देख लेते हैं। तो वेलिंगटन ने बना था 188। निशम, रविंद्रा, ये 2 नाम ऊपर रन भी आपने देखे थे, एक एक विकेट उन्होंने निकाला था, यहाँ पर रन बनाया उन्होंने। बाकी बॉलरों में से
क्वेलन खाली अवेलेबल है। नॉर्थन ईस्ट बैटिंग अच्छी नहीं रही। लीड करा किसने? हैमिश वेनर, जिनका नाम आपने ऊपर भी देखा था, न्यूटन जिनका भी नाम देखा था, बाकी वैन वीक, निशम, रविंद्र ये करंट स्कोर में अवेलेबल हैं। अगला मैच ये हुआ था माउंट मार्गन वापस से देखो नॉर्थ ईस्ट की बैटिंग अच्छी नहीं रही। ठीक है, साइफर्ट के कुछ स्कोर्स हैं। निशम, रविंद्र, बेनेट, और इस बार ऐड होकर यंग हस्बैंड और वैन बिग बार बार रिपीट हो रहे हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, लीड करा था फिन एलन ने पिछले सीजन में 2 मैचेस खेले थे और दोनों ही मैचेस में क्या ही तबाही मचाई थी उन्होंने। बाकी रविंद्र के बैटिंग से कंट्रीब्यूशन है और कुगेलैंड का 1 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के वेलिंगटन में, वहाँ पर भी वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी थी, फिर से एलन ने स्कोर बनाया, कॉनवे का स्कोर है, ब्लंडल के भी कुछ स्कोर्स हैं, कुगेलाइन ये नाम भी कई बार आ रहा है, 2 विकेट उन्होंने निकाला था। जो वाकर इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन लास्ट मैच में हमने इनको डिस्कवर करा था और लास्ट कुछ मैचेस में क्या ही परफॉर्मेंस इनका रहा है। किसी भी फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे वेलिंगटन के अगेंस्ट में, यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। नॉर्दर्न ईस्ट बैटिंग वापस से खराब रही। साइफर्ट लेकिन बार बार इनका नाम आ रहा है, इनके रिकॉर्ड फिक्शन में अच्छे रहे हैं। ब्रेसवेल जो मोस्टली वेलिंगटन के ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं, यहाँ पर भी अच्छा करा था। निशम, बेनेट, रविंद्र, बार बार ये 3 नाम आपके सामने आ रहा है। और कुछ दिन पहले जो मैच हुआ वांगरई में, वेलिंगटन की बैटिंग अच्छी नहीं रही। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बॉलिंग बहुत ही बढ़िया हुआ था, फिर से लीड करा था ये वाकर ने, सैटनर ने, अनुराग वर्मा बॉलिंग कर, कुगेलैंड वापस से कंसिस्टेंट है। सोजी सोजी के पास्ट में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, रिसेंट समय में वो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। नॉर्थन ऋषिज ने चेस कर लिया, मुश्किलों का सामना करना पड़ा था यहाँ पर भी। अगर रन क्या पता 20 रन भी ज़्यादा होता तो शायद नॉर्थन ऋषिज हार भी सकती थी, लेकिन उसको संभाल के लीड करा कॉलिन डेग्रैंडम ने, जो कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, लास्ट 2 मैच में नॉट आउट रहे हैं। और जब वो लास्ट बार जब आउट हुए हैं तब भी उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो बैटिंग में अगर आपको ऑप्शन देखना है तो कॉलिन डेग्रैंडम बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रॉब्लम यही एक ही हो रहा है इनको लेने में कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ब्रेसवेल, यंग हस्बैंड, रविंद्र रविंद्र बार बार इनका नाम आया है हमारे लिए, कैप्टन मटेरियल थे लास्ट मैच में, बहुत लोग इनको पिक नहीं कर रहे थे, अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। निशम बैटिंग से कंट्रीब्यूट उन्होंने करा था, लेकिन बॉलिंग से खास कुछ वो कर नहीं पाए थे। बेनट यहाँ पर फेल हुए थे, जो ऊपर आपने नाम देखा था। बाकी जो वाकर, कुके लाइन, यहाँ से सोधी, ये सारे जो पिक्स हमारे लिए हैं। इवन निशम ने भी 20 रन बनाया था, बहुत बुरा नहीं था, कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें खास इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलराउंडर सेशन में थे। तो बस यही बात है। ठीक है, ओवरऑल ये फिक्सचर जो रहा है, अगर कोई टीम बैटिंग से डोमिनेट कर रही है तो वो वेलिंगटन रही है। स्पेशली फिन एलन अगर चलते हैं तो वो बहुत लंबा गए हैं, नहीं तो एक मीडियोकर स्कोर रहा है। नॉर्थन ऋषिज की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं जनवरी 16 तक जो हेड टू हेड मैच हुआ था, जनवरी 16 को जो हेड टू हेड मैच हुआ था, वहाँ तक तो अच्छी बैटिंग हुई नहीं थी। ठीक है, बॉलिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बैटिंग को लेकर प्रॉब्लम्स रही है नॉर्दर्न की तरफ से। कुछ नाम हमने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट देखे हैं वेलिंगटन की तरफ से। डेवन कॉनवे के नाम आपको आगे दिख जाएंगे। फिन एलन हाईली हिट और मिस रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर इनका नाम नहीं है तो नहीं है, जब है तो सब 70-90 के स्कोर्स उन्होंने बनाए हैं। नोटिस कर लो 75। टीम साइफर्ट एक नाम है नॉर्थन की तरफ से जिनका नाम है, और यहाँ पर 91 नॉट आउट। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रा, बेनेट, निशम ये 3 नाम वैन वीक बॉलिंग फर्स्ट में आए हैं। कोकेलैंड आए हैं, आपको दिख जाते हैं नॉर्थन की तरफ से। इसके अलावा टीम साइफर्ट का भी नाम अब कई बार देखने को मिला है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक जो आइडिया आप ले सकते हैं यहाँ पे कि वेलिंगटन की बैटिंग इनकंसिस्टेंट रही है, नॉर्दर्न के बॉलिंग के ऊपर वो डिपेंड करा है, लेकिन नॉर्दर्न की बैटिंग अभी तक हमने खास कुछ होते हुए नहीं देखा है इस पिक्चर में। अच्छा, हेड टू मैच की बात करें तो कॉनवे आपको दिख जाते हैं जी, थोड़ा बहुत उतना खास कुछ नहीं है, ठीक ठाक सही है। ब्रेसवेल का भी उतना खास कुछ नहीं है। ब्लंडेल ने एक नॉट आउट बनाया था 73 का, बाकी उतना खास इनका भी नहीं है, ठीक ठाक सही है, कुछ खास किसी का भी नहीं है उस तरह से। और बॉलिंग पे आपको इस सौ दिख जाते हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो यह है हेड टू हेड की बातें। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया हुआ था, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आप लोग भूल गए होंगे अगर आप लोग वीडियो देखा होगा तो। अभी हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। वेलिंगटन के ग्राउंड के बारे में हमें एक कंप्लीट आइडिया क्या है कि ये यहाँ पर भी मीडियोकर रेंज का स्कोर बनता है हेड टू हेड की ही तरह, और स्पेशली स्पिनर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेसवेल की बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती है। वो और किसी ग्राउंड पे इफेक्टिव हो, बॉलिंग करे नहीं करे, लेकिन यहाँ पर वो बॉलिंग कराते भी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इफेक्टिव होते हैं। हमेशा बंचेस में विकेट लेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ उससे क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पिछले सीज़न के 2 मैचेस पहले देख लेते हैं ना। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम वेलिंगटन, ये पिछले सीजन के लास्ट स्टेजेस के मैचेस हैं, तो अभी वही स्टेज चल रहा है, तो काफ़ी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल भी जाएंगी। 164 बहुत बड़ा टोटल नहीं था। वैन बीग जो इफेक्टिव होते हैं मोस्टली बॉलिंग फर्स्ट में, ब्रिस्वेल, बेनेट ये विकेट इन्होंने निकाला था। वेलिंगटन ने चेस कर लिया बहुत इजीली, और ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं अगर ऐसा मामला हो तो कौन लीड कर सकते हैं, वो फिन एलन ही थे। बाकी ब्लंडल, कॉनवे, वेलिंगटन ने इजीली चेस कर लिया। उसके बाद कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन का जो मैच हुआ था पिछले सीजन का फाइनल जो था, वहाँ पर कैंटरबरी ने भी काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। फिर से वैन बीक आपको दिख जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट में।
ठीक है। इसके अलावा यंग हस्बैंड, ब्रेसवेल ब्रेसवेल रिपीट हो रहे हैं, निशम का परफॉर्मेंस था। और कॉनवे ने वापस से एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था। पेसर्स का तो था ही, लेकिन स्पिनर्स ने भी कुछ विकेट निकाले। ये जो रन्स आप देख रहे हैं ना लास्ट स्टेजेस में आके, इतने रन जनरली बनते नहीं हैं। ठीक है। इस सीजन के मैचेस आप नोटिस कर सकते हैं 178 तक चेज हो गया। इतने रन्स यहाँ पे बनते नहीं हैं जनरली, अनलेस कि कोई बीच में पागल वगैरह हो जाए तो बात अलग हो। देखो 190 यहाँ पे बनाया था सेंट्रल डिसीजन ने, बहुत बड़ा टोटल था ये। चेस तो कभी होना नहीं चाहिए था इस ग्राउंड के हिसाब से। बेनेट, वैन बीक ये विकेट से, वेंसियर्स के विकेट से। वेलिंगटन बहुत पहले उनकी गाड़ी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ पर 20 गेंदों में 60 और कुछ रन बनाए थे वैन बीक ने, जिसके बदौलत यहाँ पर रन पहुंचा, लेकिन चेज नहीं हुआ। बाकी नेथन स्मिथ के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे पेसर्स के साथ, स्पिनर्स का एक विकेट। अगला मैच, अभी धीरे धीरे ग्राउंड जो है अपने मेजर शेप में आ रही है, नोटिस करो 151। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है। कुछ ये कंट्रीब्यूटर्स थे, एलन, ब्रेसवेल, वैन बीक के कुछ कंट्रीब्यूशंस थे, यंग हस्बैंड के थे। पेसर्स का ही अपर हैंड रहा, लेकिन स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट। कैंटरबरी वो चेस कर गया इस रन को, वैन बीक और बेंसियर्स के परफॉर्मेंसेस थे। उसके बाद ऑकलैंड और वेलिंगटन का मैच हुआ, सिर्फ 134 रन। बेंसियर्स बॉलिंग फर्स्ट में मोस्टली इफेक्टिव रहते हैं, बाकी वैन बीक जनरली विकेटलेस नहीं जा रहे हैं इस ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो ज़रूर कर रहे हैं। बेनेट, न्यूटन, यंग हस्बैंड, वेलिंगटन उसको भी चेज नहीं कर पाए। लीड करा किसने? स्पिनर्स ने। आदित्य अशोक, लुई दिलपोर्ट, समरवाइल वगैरह रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पर विकेट्स निकाला था। ब्रेसवेल आप देख सकते हैं हमेशा ही कंट्रीब्यूशन का है, और यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, लास्ट कुछ मैचेस में ब्रेसवेल की बैटिंग से कंट्रीब्यूशन देखने लायक है। वैसे इतना कंसिस्टेंट वो जनरली रहे नहीं है, और इस ग्राउंड पे भी ये चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं। वैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें, ये पहला मैच था मेरे ख्याल से इस सीज़न का जो इस ग्राउंड पे हुआ था, तीसरा मैच जो आप देख सकते हैं। चौथे मैच से अगर आप देखो ब्रेसवेल 20 रन, ठीक है, विकेट नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पर भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन 58 रन्स। और ये लास्ट मैच जो हुआ था 157, ठीक है, ओटागो ने बनाया था, उतना खास कुछ स्कोर नहीं था। और ऑफकोर्स एलन भी चल गए थे, और डकवर्थ लुइस भी लग गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। ब्रेसवेल यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वैन वीक, यंग हस्बैंड के साथ, और स्पिनर्स ने ही 2 विकेट निकाले थे जो निकला था। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं। आप जनरली इस ग्राउंड पे जैसा एक आइडिया है कि बहुत रन्स नहीं बनते हैं जनरली, अगर बीच में कोई पागल वगैरह हो जाए, हिट करने लग जाए आते ही, तो अलग बात है। जैसे कि नॉर्थन के टीम में आप साइफर्ट कह सकते हैं, कटने क्लार्क हैं, इवन कॉर्डिन रैंडोम भी हैं। अगर वो हिटिंग करने में आ गए तो ये बहुत लंबा खींच सकते हैं। अब हमेशा ही मैं कहता हूँ कि वेलिंगटन की टीम में फिन एलन ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ऐसे प्लेयर्स अगर बीच में खड़े हो जाए, 20 गेंदों में 40-50 रन बना दे तो अलग बात है, नहीं तो 160-165 यहाँ पर विनेबल टोटल है। ठीक है। पेसर्स तो रहेंगे ही आपके पास पेसर ज़्यादा होते हैं तो वो विकेट तो लेंगे ही, लेकिन स्पिनर्स का यहाँ पे रोल रहता है जो हम नोटिस कर पा रहे हैं। आप नोटिस करके हर मैच पे किसी ना किसी स्पिनर का आपको कोई ना कोई नाम जो है ज़रूर देखने को मिल जाता है। माइकल ब्रेसवेल, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आती है, और बैटिंग से तो वैसे भी अच्छे फॉर्म पर हैं, परसेंटेज कैप्टन भी है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है कि आप उनको स्मॉल लीग में कैप्टन मटेरियल मानेंगे। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी एक आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरह से हम हमारा टीम का स्ट्रक्चर जो है बनाने वाले हैं। कुछ लेस परसेंटेज प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख सकते हैं इस मैच में, तो उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से हमारा टीम जो है बना सकते हैं, और फिर से ऑलराउंडर सेशन में जैम होने वाला है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। तो देखते हैं आगे, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम। प्लेइंग एलेवन की बात करें तो कटन क्लार्क के आने के बाद जो कार्टर को वापस मतलब खिला नहीं पा रही है टीम, और ये सिर्फ जो कार्टर के लिए नहीं है, अनुराग वर्मा का तक को भी वो खिला नहीं पा रहे हैं। तो जो कार्टर क्या ही कर लेंगे वहाँ पर। तो ये है इनकी टॉप 3 बैटिंग लाइनअप। ठीक है, टीम साइफर्ट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हालांकि इनका फॉर्म कैसा होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है। एक मैच में क्या ही बल्लेबाजी करी थी उन्होंने, मैच जिताया था मैं कहूँगा। अगर वो वहाँ पे नहीं रहते तो शायद वो मैच हार भी सकती थी नॉर्दर्न ईस्ट टीम। बाकी इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। कैटन क्लार्क हैं, जीत रवाल इनकन्सिस्टेंट है। जनरली मैं यही कहता हूँ कि चेजिंग में आप उनको चांस दे सकते हैं, कभी कभार सक्सेसफुल होता भी है, कभी कभार नहीं। बाकी बैटिंग सेक्शन में होंगे तो मुझे लगता नहीं कि बहुत आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। कॉलिन ग्रैंडम, उसके बाद हेनरी कूपर, सेंटनर, कुगेलाइन, बोल्ट, साउदी, वाकर और इस सोधी। यहाँ पर इस सोधी के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन इस सोधी को ढंग से बॉलिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, कभी ये जो यहाँ पर जो वाकर इस सोधी में एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है, जिसका नंबर आया उसके ओवर ज़्यादा हुए, क्योंकि मिचेल सैंडनर से ना सिर्फ ओवर्स करवाए जा रहे हैं, उनको क्रिटिकल सिचुएशन में बॉलिंग दी जा रही है।
तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं उनको, भले ही हम कुछ सोचें या कुछ भी करें, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पे उनको बॉलिंग मिल रही है कि वो विकेट्स नहीं लेके कोई चारा भी नहीं है। तो मिचेल सैंटनर हमारे लिए मेन स्पिनर जो होंगे नॉर्दर्न की तरफ से, उनको तो लेना ही पड़ेगा। कुकेलैंड के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन इनके फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, और इनसे अभी ज़्यादा ओवर की बॉलिंग भी नहीं कराई जा रही है। उनके जगह पर आप ट्रेंट बोल्ट को ले सकते हो, डेथ ओवर्स में बॉलिंग, इवन साउदी को भी लास्ट में ज़्यादा ओवर की बॉलिंग नहीं मिली थी। अभी वो पहला मैच था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा ओवर की बॉलिंग नहीं मिली थी। और अगर जैसा चलता है इस ग्राउंड पे वैसे ही चला चीज़ें, तो स्पिनर्स को यहाँ पे ज़्यादा ओवर्स जो है मिलने चाहिए। और आप नोटिस कर सकते हैं कितने सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो मैं 6 बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा। ग्रैंडम तो चलिए बॉलिंग करा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनमें से, और सभी के सभी सबके सब इंटरनेशनल, मतलब जो वाकर को छोड़ के न्यूजीलैंड इंटरनेशनल रह चुके हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखेंगे जो वाकर, इस सोधी, मिचेल सैंटनर, बॉलिंग फर्स्ट में आप बोल्ट को ले सकते हो, और अगर आप रिकॉर्ड्स देख रहे हो तो कुकेलैंड। बाकी किसको कितना बॉलिंग मिलेगा ये मैं बता नहीं सकता, ये मेरे हाथ में है भी नहीं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉजिक और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स और रिकॉर्ड्स, इनके ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हो। बैटिंग में टीम साइफर्ट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कीपर सेक्शन में ऑलरेडी आपके पास जैम होने वाला है, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चांस तो लेना ही पड़ेगा। बाकी वो चले नहीं चले वो तो बात की बात है, क्योंकि अगर आप कीपर सेक्शन में 2-3 कीपर लेने जाते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको छोड़ने पड़ेंगे प्लेयर्स, जो शायद बैकफायर कर सकता है अगर मैच लो स्कोरिंग रहा तो। कैटन क्लार्क आप बैटिंग फर्स्ट में ले, बैटिंग सेकंड में ले सकते हो, और जीत रवाल बैटिंग फर्स्ट में, तो इन दोनों में से एक को लेकर चल सकते हो आप, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, और तो और अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोनों को लेकर चल रहा हो, क्योंकि दोनों के परसेंटेज डिसेंट होंगे। वेलिंगटन की तरफ से फिन एलन, डेवन कॉनवे और टॉम ब्लंडेल, ये टॉप 3 आपके लिए कम्पीट करेंगे, और तीनों ही हैं कीपर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप तीनों को ही लेकर चलो स्मॉल लीग में। माइकल ब्रेसवेल ब्लाइंड फोल्डेड कैप्टन चॉइस हैं इस मैच के लिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ। रिकॉर्ड्स हालांकि बहुत खास नहीं है, 20-25 का एवरेज है, उतना खास नहीं, लेकिन ये वेलिंगटन का ग्राउंड है, और यहाँ पे ये आपने देख के भी रखा हुआ है, 80 से 85% मैचेस में इस ग्राउंड में सेफेस्ट कैप्टन चॉइस माइकल ब्रेसवेल है, ठीक है। अभी चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो बात की बात है, हालांकि और उनका फॉर्म भी उनके साथ है, तो वही बात है। तो बिल्कुल हमारे लिए अच्छे मटेरियल है। रचिन रविंद्र हमारे टीम में ज़रूर से होंगे। जिमी निशम का क्या है, देखो खास कुछ उनके रिकॉर्ड्स नहीं है इस ग्राउंड पे, आपने देखे नहीं होंगे रिसेंट समय में, लेकिन ये उतने मैचेस ये खेले नहीं है। मेरा जितना ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिमी निशम की बॉलिंग यहाँ पे काम पे रहती है, क्योंकि वो उतने पेस नहीं रखते हैं अपनी बॉलिंग पे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन यूज़ करते हैं, और इस तरह का स्लोअर पिच जहाँ पे होता है वहाँ पर भी जिमी निशम की बॉलिंग स्पेशली विलेंडर के ग्राउंड पे इफेक्टिव हो जाती है। रख सकते हैं हम, इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं हेड टू हेड में। बाकी कैसे मैनेज्ड होंगे ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। नेथन स्मिथ पॉसिबल नहीं होगा, वैन बीक मुश्किल है, अगर आप जिमी निशम को भी लेते हैं, कॉलिन डी ग्रैंडम को भी ऊपर हमने कंसिडर करके रखा है, मुश्किल होगा। बाकी देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम। यंग हस्बैंड भी एक ऑप्शन है, विकेट्स इनके खाते में भी आए हैं, बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, लास्ट हेड टू हेड में भी इन्होंने विकेट निकाला हुआ था एक, लेकिन मुझे लगता है नहीं कोई चांस होगा इनको लेने का। हैमिज मिनट से चलिए बॉलिंग सेकंड में हम कंसीडर करेंगे, बॉलिंग फर्स्ट में आप बेन सीयर्स के ऊपर देख सकते हो। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो अभी पिछले इनिंग्स के बाद साइफर्ड ऑफ कोर्स कैप्टन हसन मटेरियल में आ जाएंगे। मुझे लगता नहीं वैसे स्मॉल लीग में अभी कोई कैप्टन बनाने वाला है, लेकिन टीम में काफ़ी लोग रखेंगे, और सैंटनर है ही, रवाल, कॉलिन डी ग्रैंडम उसके बाद, और रिस्क लेना है तो जो जो स्पिनर्स आपके पास बचे हैं वॉकर, सोधी और बोल्ट बॉलिंग फर्स्ट में। वेलिंगटन की तरफ से एलन, ब्रेसवेल के आसपास लोग जा रहे हैं। कॉनवे लास्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, एक तो ऑलराउंडर सेक्शन में जैम होगा, और जिनको पता नहीं है वो कॉनवे को जनरली ले भी नहीं रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट में भी ऑब्जर्व भी करा था। लेकिन मेरे टीम में आपको हमेशा दिख जाएंगे, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, मैनिपुलेटिव हो सकता हूँ, लेकिन मेरे टीम में वो होंगे। बाकी आपका पैसा है, आप डिसीजन ले सकते हो। आपने देखा कि लास्ट जो मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पे भी कॉनवे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। हालांकि ये भी याद रखने वाली बात है कि अभी नॉर्दर्न की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग चल रही है, इफ़ नॉट द बेस्ट इस टूर्नामेंट का, तो देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम। बाकी वैन बीक हैं, निशम, ब्लंडेल, रविंद्रा, ये कुछ ऑप्शन हैं। ब्लंडेल आप ले नहीं पाओगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रविंद्रा लेकिन ऑप्शन है जिनको मैं, निशम और रविंद्रा में से अगर मेरे को एक को लेना पड़े तो मैं रविंद्रा को ही प्रायोरिटी दूंगा। बाकी ब्लंडेल, यंग हस्बैंड जैसे ऑप्शंस होंगे। ब्लंडेल मुझे लगता है नहीं कोई पॉसिबिलिटी है, आप इनमें इस मैच में ले लो इनको टीम में। यंग हस्बैंड आप देख सकते हो अगर आपके पास स्पेस बचे तो। अच्छा, तो इस ऐप का दिखाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि क्या चल रहा है टेलीग्राम में, तो जिस ऐप का हम दिखाते हैं वो नहीं दिखा पा रहे हैं। क्रेडिट का भी कुछ अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर समझो, मुझे लगता नहीं कि आपके दिमाग में इतना भूसा पड़ा होगा कि यहाँ पर अगर मैं समझाऊँ तो आप उस ऐप में
उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखो बैटिंग सेक्शन में आपके पास ये तीन ही मेजर ऑप्शंस हैं। आपके पास इसके अलावा हेनरी कूपर का ऑप्शन होगा। मुझे लगता है नहीं कि कोई ज़रूरत होगा कि आपको यहाँ आप इस मैच में फालतू का कोई रिस्क लो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये तीन कोई भी टीम बना लो, रख लो, ठीक है। बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पे रवाल का जो मैंने बताया, कैटरने क्लार्क का बताया, वो आप कुछ कर सकते हो। छोटी लीग में जाने दो। अच्छा, ऑलराउंडर में से मैंने यहाँ पर निशम को लिया है। रविंद्रा मिचेल सेंटनर मेरी टीम में ज़रूर से होंगे, वो 0 दे 100 दे रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में मैंने वाकर को लिया है, बेनेट को लिया है। बेनेट स्पेशली बॉलिंग सेकंड में आपके लिए लेना है। बॉलिंग फर्स्ट में अगर वेलिंगटन बॉलिंग फर्स्ट करा रही है, आप बेन सीयर्स को ले सकते हो, ठीक है, जो आपको अ, मिल जाएंगे। यहाँ पे आप किसी और ऐप में खेल रहे हो तो वहाँ पे भी आपको मिल ही जाएगा। एक और ऑप्शन होंगे, वो है यंग हस्बैंड का। अच्छा, अभी पिच में कितना स्लोनेस है, स्पिनर्स को कितना हेल्प मिल रहा है, ये आपको ओवन वाला मैच देख के पता चल जाएगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। इस सऊदी को मैंने लिया है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इनको कितनी बॉलिंग मिलेगी और बॉलिंग ढंग से मिलेगी भी या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर नॉर्दर्न डिशेज पहले बॉलिंग करा रही है तो आप इस सऊदी के जगह पर बोल्ट को ले सकते हो, या फिर एक जो स्लॉट अभी बचा हुआ है इस सऊदी के साथ भी आप बोल्ट को ले सकते हो। कीपर सेक्शन में हाई चांसेस हैं, मैं किसी और कीपर को लूँ या नहीं लूँ, मैं कॉनवे को लूँगा। मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपको सेफ चलना है, तो आप किसी और कीपर को ले सकते हो, स्पेशली फिन एलन को। फिन एलन को ड्रॉप करने का कोई मेजर रीज़न नहीं है, लेकिन जैसा आप देख ही सकते हो, उनका ऑब्जर्वेशन हमारा जो रहा है, हाईली हिट और मिस रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि यहाँ पर वो मिस हो जाएं, क्योंकि सामने काफ़ी तगड़ी बॉलिंग लाइना होने वाली है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। पिच भी थोड़ा स्लो अगर हो गया, अच्छे खासे स्पिनर्स हैं इनके पास। तो अगर ऐसे प्लेयर जो अब पहले बॉल से हिटिंग मेंटालिटी रखते हैं, तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इस तरह के बॉलिंग लाइनअप के सामने वो नहीं चलेंगे। कॉनवे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पहले 10 15 20 गेंद संभाल के खेलते हैं, तो उनके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है रन बनाने का। लेकिन एलन ऐसे प्लेयर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एलन 10 15 गेंद नहीं खेल सकते, और अगर वो खेल जाते हैं तब वो कॉनवे से डेफिनेटली 2 गुना ज़्यादा रन बनाएंगे। लेकिन जस्ट एक चांस है, क्योंकि आप सारे मेन प्लेयर्स को ले नहीं सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एलन के भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, साइफर्ट के भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। कॉनवे तो आपने देखा ही है ग्राउंड पे मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने खेल के रखे हैं, लेकिन आप तीनों के ऊपर कभी नहीं ले जा सकते। ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैं कॉलिन ग्रैंडम को ले नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास ऑलराउंडर सेशन में बनेगा जिसको लेने का, वो कॉलिन ग्रैंडम ही होंगे। वैन बीक बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो, वैन बीक भी एक अच्छा ऑप्शन है जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जस्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करके मैंने निशम को लिया है। ये एक वाइल्ड रिस्क भी हो सकता है, अगर आपको सेफ जाना है आप निशम के जगह पे वैन बिक को या कॉलिन ग्रैंडम को लेके सेफ रह सकते हो। जनता क्या कर रही है मैं बता दूं आपको, जनता ना ही रविंद्रा को लेगी ना ही निशम को लेगी। जनता इनके जगह पर अगर जनता 4 ऑलराउंडर्स पहली बात तो लेती है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ऑलराउंडर लेके आए या 2 ऑलराउंडर लेके आए। ब्लंडर शायद नहीं ले, तो 2 ऑलराउंडर आप पकड़ सकते हो। 2 ऑलराउंडर अगर लोग लेते हैं तो वो होंगे सैंडनर और कॉलिन ग्रैंडम, ठीक है। इसके बाद लोग जिसको लेंगे वो है वैन बीक। तो ये तीन मेजर ऑप्शंस हैं। इनमें से मैंने ना ही वैन बीक को लिया है ना ही कॉलिन ग्रैंडम को लिया है। मैं पहले कॉलिन ग्रैंडम को ले लूँगा अगर नॉर्थन रीचेस पहले बैटिंग करा रही है तो, ठीक है। और वैन बीक को अगर कहीं पे मुझे लगे कि नहीं एक ये वाइल्ड रिस्क नहीं लेना है नहीं हमें, तो मैं ले लूँगा वैन बीक को, ठीक है। निशम के जगह पर ही ये चेंजेस होंगे अगर होने हैं तो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो माइकल ब्रेसवेल मैं हमेशा ही कहता हूँ इस ग्राउंड पर डेफिनेट कैप्टन चॉइस है। आप इनके साथ जा सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए सैंडनर अच्छे ऑप्शन है, रविंद्रा अच्छे ऑप्शन है, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और कॉनवे हमेशा ही मेरे लिए कैप्टन वाइस मटेरियल बने रहेंगे, ठीक है। हालांकि बॉलिंग अभी थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन अभी वो रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत एक्टिव है, तो इन बॉलर्स के साथ नेट प्रैक्टिस भी उन्होंने करी होगी, तो क्या पता अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसे कि लास्ट मैच में लेथम ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी इसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में, लेकिन वो ग्राउंड काफ़ी हाई स्कोरिंग नज़र आ रहा था उस मैच में, लेकिन ये जनरली उतना हाई स्कोरिंग ग्राउंड है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा ही कि कॉनवे को मैं अपनी टीम में लेकर चल सकूँ। तो यही सारी चीज़ें, और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।